जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस कराची और लाहौर की अदालतों में अलग अलग समातें हुई हैं। मुख्तलिफ नौयत की ये दरख्वास्तें थीं। कराची की अदालत में जस्टिस उमर सयाल साहब पर मुश्तमिल जो सिंगल बेंच है उसमें कौन से फरीक ने क्या दलाइल दिए और जज साहब ने क्या रिमार्क्स देते हुए इस केस की समाअत को मुलतवी किया। आपको कमरा अदालत की मुकम्मल कार्रवाई से आगाह करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं लाहौर की, जहां एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। जी हाँ, लाहौर के अंदर जैसा कि आपके इल्म में है कि मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स थे वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि आज लाहौर की अदालत में बहुत कुछ होना है। तो जी, बहुत कुछ हुआ है। और अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि जो मुद्दई मुकदमा के खिलाफ मुबैना मुगविया की जानिब से अली जाफरी एडवोकेट ने जो केस दायर कर रखा है सिविल अदालत में, उसकी समाअत के दौरान अली जाफरी साहब ने ना सिर्फ जवाब जमा करा दिया है, जो कि रीजॉइंडर आप कह लीजिए, बल्कि इसके साथ ही जो मुद्दई मुकदमा और उनकी लीगल टीम के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए और लाहौर के मकामी थाने और जो पंजाब बार कौंसिल है वहां पर उनकी जो लीगल टीम है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। ये क्यों दायर की है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अली जाफरी साहब का ये दावा है उस दरख्वास्त में, एक रीजॉइंडर से पहले मैं उस एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं। उनका ये दावा है कि 12 और 14 सितंबर को जो मुद्दई मुकदमा ने जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो साइन किए, बेसिकली वो साइन उनके नहीं थे, उन्होंने खुद नहीं किए, बल्कि उनकी जगह किसी और ने वो साइन किए। और जिस वक्त ये साइन करवाए गए मुद्दई मुकदमा के नाम पर किसी और से, मुद्दई मुकदमा कराची में मौजूद थे, लाहौर में नहीं थे। और इसके लिए उन्होंने मुद्दई मुकदमा का जो सीडीआर है उसका रिकॉर्ड भी, उसकी जांच पड़ताल और सीडीआर मंगवाने की इस्तदा भी की है अदालत से। और उनका ये कहना है कि ये जालसाजी के ज़मरे में आता है कि अदालत में पेश किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स में किसी साहब की जगह कोई और साहब अगर दस्तखत कर दें तो ये दो नंबरी होती है, फ्रॉड होता है, अदालत में गलत बयानी के मुतरादिफ और अदालत को गुमराह करने के मुतरादिफ करार पाता है। लिहाजा उन्होंने ये इस्तदा की है जाफरी साहब ने कि फिल फॉर अदालत से ये इस्तदा है कि मुद्दई मुकदमा और उनकी जो लीगल टीम है, जिसमें कराची के वकील भी हैं और लाहौर की लीगल टीम है वो भी इसमें शामिल है, तो उन्होंने ये इस्तदा की है कि इनके खिलाफ फौरी तौर पर यह कार्रवाई अमल में लाई जाए। और साथ में इनके खिलाफ जो वकला होंगे उनके खिलाफ पंजाब बार कौंसिल में कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही जो लाहौर का जो थाना है कंसर्न, वहां पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए एक एफआईआर दर्ज की जाए। अब ये तो जो जाफरी साहब ने जैसे कि पहले दावा किया था कि ये जाली साइन होने की वजह पर ये फंस चुके हैं, तो अब ये एप्लीकेशन ये तहरीरी शक्ल के अंदर अदालत में जमा करा दी गई है। और इस जो एप्लीकेशन के अंदर जो प्रे की गई है सेक्शन 476 सीआरपीसी के तहत, वो ये सदा की गई है कि जी इन सब के खिलाफ चीटिंग के, फ्रॉड के जमरे में ये मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया जाए। अब जो जवाब जमा कराया गया था मुद्दई मुकदमा की लीगल टीम की जानिब से, उस पर भी अली जाफरी साहब ने लाहौर की सेशन अदालत में, सिविल अदालत में जवाब जमा करा दिया है, रीजॉइंडर जमा कराया है। और उन्होंने तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं उनकी नफ़ी की है और कहा है कि उनकी जो मुवक्किला हैं उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराने और दीगर चीज़ों के बारे में और जो जो भी मौक़िफ़ अख्तियार किया गया शरीयत मोहम्मदी के हवाले से, उन्होंने कहा कि निकाह मौजूद है, वैलिड है, आला अदालतों के अंदर डिस्कस हुआ है और आला अदालतों ने ये करार दिया है कि जो निकाह है उसको अगर ख़त्म करवाया जा सकता है तो या शौहर होगा या फिर बीवी हो सकती है जो कि निकाह के को चैलेंज कर सकती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई मामला अब तक किसी भी अदालत के अंदर नहीं आया। लिहाजा शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक जो निकाह है वो वैलिड है। और शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक निकाह के ऊपर एतराज़ उठाना, वो उसकी ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि उसकी उन्होंने भरपूर नौयत से तनकीद भी, तरदीद भी कर दी है। अब ये बड़ी डेवलपमेंट्स है। अब ज़ाहिर है कि लाहौर के अंदर ये प्रोसीडिंग हुई है, तो मैं अब आपको ये बता दूं कि जी कराची में क्या प्रोसीडिंग हुई है। पहले मैं आपको बता देता हूं जी, जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने इस केस में एक एमएलओ यानी कि जो मेडिकल करवाना था
और रेप के मामलात के हवाले से जो मुद्दई मुकदमा है, उनकी लीगल टीम का इसरार था कि जी मेडिकल करवाया जाए ताकि जो रेप की सेक्शन है, उसके हवाले से कुछ सबूत उनको मिल सकें। तो इस सिलसिले में जस्टिस सलाहुद्दीन पवार साहब ने इस केस को सुना था, स्टे ऑर्डर जारी किया था और मेडिकल करवाने से रोक दिया था पुलिस सर्जन को और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, और वो स्टे अभी तक कंटिन्यू है और जस्टिस सलाहुद्दीन पवार साहब ने ही इसको पार्टली हर्ट किया हुआ है। ये दावा है जो दरख्वास्त गुजार हैं इसमें उनकी जानिब से। तो और चूंकि जस्टिस सलाहुद्दीन पवार साहब को अल्लाह ताला सेहतयाब करे जल्द से जल्द, उनको डेंगू की इत्तलात है हमारे पास कि उनको डेंगू हुआ है और 1 से 2 रोज़ तक वो इस हालत के अंदर उन्होंने कोर्ट भी चलाई है और उनकी तबीयत जब खासी बिगड़ी है, तो वो फिर आराम कर रहे हैं और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्त और सेहत भी दे। डेंगू का जो मामला है वो बहुत ख़तरनाक हद तक हो चुका है और बड़े पैमाने के ऊपर जो ख़ासकर सिंध और कराची के जो लोग हैं, पूरा सिंध ही इसके अंदर आ चुका है इसकी लपेट के अंदर। तो अल्लाह ताला तमाम तर जो बीमार लोग हैं उनको सेहतयाब करे और जस्टिस सलाहुद्दीन साहब को भी सेहतयाब करे। तो उनकी अदालत में चूँकि ज़ाहिर है कि वो नहीं थे, छुट्टी पर हैं, तो उनकी जगह जस्टिस उमर सयाल साहब हैं। उनकी अदालत में ये केस आज लगा हुआ था और जैसे ही ये केस पुट अप हुआ 16 नंबर के ऊपर मेन लिस्ट में, तो जो ज़हीर की लीगल टीम थी, उन्होंने सबसे पहले आते सार ये कहा कि चूँकि सर मामला ये है कि इसमें एक हुक्म इम्तनाई भी कंटिन्यू है और इस मामले में मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, उस पर गहरी नज़र है और अदालत ने सुना है इसको, तो वो जस्टिस सलाहुद्दीन पवार साहब हैं, तो उनकी ख्वाहिश है और इस्तदा है कि इस केस को वहीं दोबारा से उन तक मुंतकिल कर दिया जाए और पीर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दें। तो जस्टिस उमर सयाल साहब ने कहा कि देखें, हमें नहीं लगता कि जस्टिस सलाहुद्दीन पवार साहब हैं कि वो अगर ऐन मुमकिन हुआ कि मंडे तक वो सेहतियाब ना हुए, तो फिर क्या होगा? फिर आप एक अगली तारीख माँगेंगे। तो जो ज़हीर की लीगल टीम है, उन्होंने कहा कि हमें फिर हम इस्तदा कर लेंगे, लेकिन आपसे इस्तदा है कि इसकी समाअत को मंडे तक के लिए, यानी कि नेक्स्ट मंडे को 26 सितंबर तक मुलतवी कर दिया जाए। और ताहम जो मुद्दई मुकदमा के वकील थे, उन्होंने कहा अदालत से कि देखिए सर, 20 दिन हो चुके हैं मेडिकल के हवाले से जो हुक्म इम्तनाई चलता आ रहा है और जो रेप की सेक्शंस हैं उस पर लाजिम है कि एक मेडिकल करवा लिया जाए और वो अदालत से चाहेंगे कि अदालत ये हुक्म जारी करे फौरी तौर के ऊपर, जो स्टे ऑर्डर है उसको तो कम से कम ख़त्म करे ताकि मेडिकल करवा लिया जाए। और ताहम अदालत ने कहा कि देखिए, चूँकि मामला ये है कि जो कंसर्न अदालत जो इस केस को सुन रही थी, बेहतर होगा कि वही अदालत इस केस में सुने और मामलात को आगे बढ़ाए। तो इसमें जो ज़हीर की लीगल टीम है, उन्होंने ये भी कहा कि सर, जो चालान है वो एक अलग एप्लीकेशन में है और ये जो एमएलओ या मेडिकल करवाने से मुतल्लिक मामला है, ये अलग एप्लीकेशन है, तो इनको क्लब कर दिया जाए, जॉइंटली इसको सुन लिया जाए। जिसकी मुखालफत की जो मुद्दई मुकदमा के वकील थे, ताहम अदालत ने कहा कि हम इसको जॉइंटली नहीं कर रहे, क्लब नहीं कर रहे, जो कंसर्न अदालत है वो फिर वही सब कुछ करेगी। तो अदालत ने इस तरह इस केस की समाअत को 27 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। तो सिंध हाई कोर्ट में कोई बड़ी पेशरफ सामने नहीं आई और लेकिन ज़ाहिर है कि कल परसों से हम आपको कह रहे थे ये सारी चीज़ें कि जस्टिस सलाहुद्दीन पवार साहब छुट्टी पर हैं, जस्टिस उमर सयाल साहब ने आज इस केस की समाअत की है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के यूट्यूबर्स हैं, वो सनसनी फैलाने से बाज़ नहीं आते और आपको कहते हैं कि आज ये हो जाएगा, फ़लाँ ये हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा और लेकिन हकीकत में उनको भी पता है कि कब क्या होगा। लेकिन ज़ाहिर है कि लोगों के जज़्बात से खेल कर उनको आदत पड़ गई है पैसे कमाने की, झूठ बोलकर अपने लिए और अपनी नई नस्लों के लिए वो जो रास्ता उन्होंने इंतख़ाब किया, ज़ाहिर है कि वो उनकी मर्ज़ी है जी। हम तो बग़ैर किसी सनसनी के आपके सामने हकीकत को बयान करते हैं और इस सिलसिले में बहुत सारे लोग हैं जो पहले जिनको नहीं पता था हकीकत, लेकिन जब हमने उनको बताना शुरू किया तो वो अब राह रास्त के ऊपर भी हैं और वो इस बात को, हकीकत को भी जान चुके हैं कि ये प्योरली एक लव मैरिज है। बाकी कुछ बड़ी पेशरफ सामने आई हैं और जो यूट्यूबर्स के अगेंस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं, दीगर चीज़ें कर रहे हैं वो, और उसमें जो चीज़ें कंपाइल हो रही हैं कहीं पर, कहाँ हो रही हैं और ये एकदम से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो जिन लोगों ने हनीमून मनाना था इस केस में, जिन लोगों ने पैसे कमाने थे, जिन्होंने रियासत को स्टेक पे लगाना था, वो लगा चुके और मेरा ख़्याल है जी कि अब वो वक़्त आ गया है कि सबका एहतसाब होगा और एक कड़ा एहतसाब होगा इस केस में कि किस तरह इंडियंस को इन्वॉल्व करके रियासत पाकिस्तान के अंदर 5th जनरेशन वॉर का सहारा लेकर, जो बैरून मुल्क की फंडिंग से लेकर जो दीगर मामलात हुए हैं मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के,
मेरा ख्याल है कि उस पर अब तहकीकात और जो एहतसाब है उसका वक्त आन पहुंचा है, और बहुत जल्द ही मैं आपको एक ब्रेकिंग खबर देने जा रहा हूं। तो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात। नई वीडियो, नए व्लॉग और लाइव सेशन जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।